उत्तराखंड में कुदरत का कहर, चमोली जिले में फटा बादल, थराली में जल प्रलय देखकर सहमे लोग। कोटद्वार में बादल फटने के बाद घरों में पड़ी दरारें, ग्रामीणों ने छोड़े आशियाने, पटवारी पर लगाया रिश्वत का आरोप। रुद्रप्रयाग में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई, गौरी मेमोरियल स्कूल को किया सील, कई स्कूलों को नोटिस जारी। कोटद्वार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, मेडिकल कॉलेज की जमीन पर किया कब्जा, 15 से 20 फीट तक निकाली मिट्टी। धनौल्टी मसूरी मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। चमोली जिले के थराली में देर रात को बादल फटने का मामला सामने आया। बादल फटने की वजह से सोल घाटी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिस कारण पिंडर नदी भी उफान पर आ गई थी। वहीं नदी के उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। बादल फटने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। चमोली प्रशासन के मुताबिक इस घटना में किसी को भी हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान लोगों को पहाड़ी जिलों में सफर करने से बचना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है, जब तक मौसम खराब है वो सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। बता दें कि बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस मानसून सीजन में बारिश और आपदा के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से रास्ते बंद हैं। आज सुबह ही श्रीनगर गढ़वाल के पास तोता घाटी में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिस कारण हाईवे पर भारी मलबा आ गया और ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया। तोता घाटी में हाईवे बंद होने की वजह से यात्री नरेंद्र नगर होते हुए श्रीनगर से ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 60 किलोमीटर की अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि देश के शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया है और यह पहला मौका है जब इस कार्यक्रम के तहत देश का बच्चा बच्चा आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ रहा है। के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा बच्चा भी जुड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जब हम अपने उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि माटी को अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। यहाँ पर ये अच्छा एक पार्क स्थापित हुआ है और जो ये अमृत पार्क है मुझे लगता है कि ये अपने में खूबसूरत है। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है। जो ये वाटिका है ये वाटिका भी इस दिन को याद दिलाती रहेगी और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उत्साह है। उत्तराखंड तो देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर
राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें सेनानी के रूप में अनन्य देशभक्ति का प्रमाण देती हैं। ऐसा ये मेरा उत्तराखंड, जो वीरों का उत्तराखंड है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का है और धरती का स्वर्ग है। ऐसे धरती के स्वर्ग इस प्रदेश में अध्यात्म की राजधानी में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान लेने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की कार्रवाई पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने घोटाले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने के साथ साथ घोटाले में शामिल मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। और बता दें 2009 से 13 के बीच मुख्यमंत्री की फ्लीट से गाड़ियों के टूर और ट्रैवल्स ने फर्जी बिल के आधार पर 1 करोड़ 38 लाख लिए थे। अदालत का हर हालत में होने चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाई कोर्ट ने की, कोई गलत नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित हैं उनको दंडित होना चाहिए। सभी लोगों को चमोली में भारी बारिश के बीच वज्रपात के कारण जल प्रपात से जगह जगह भारी नुकसान हुआ। इसी क्रम में जिले के हिमालय में लगा हुआ आखिरी गांव वाण भी इस जल प्रपात से अछूता नहीं है, जहां एक और वाण गांव जगह जगह सड़क मार्ग के बह जाने से देश और आसपास के क्षेत्र से अलग थलग हो गया और इस गांव की लगभग 2500 से अधिक की आबादी अपने गांव में ही कैद होकर रह गई है। इस दौरान प्रशासन ने वाण गांव में जाकर वहां के लोगों की पीड़ा को समझना चाहा, लेकिन प्रशासन थराली देवाल वाण मोटर मार्ग बाड़मेर वहां जाने के कारण आगे नहीं बढ़ सके थे। वहीं कल दोपहर से चल रहे राहत बचाव कार्यों के चलते आपदा प्रबंधन टीमों के सहयोग से लोहे के पोल और एंगल से वैकल्पिक रास्ता बनाकर आखिरकार किस तरह वाण गांव पहुंचने में कामयाबी हासिल की और वाण गांव जाकर लोगों के नुकसान का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञ टीमें आंकलन कर रही हैं और सरकार परिस्थितियों का भी नुकसान का विवरण कर रहा है। जल्द ही आपदा के मानकों के तहत सभी नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रयास कर रहे थे और पूरी जो विभाग प्रशासन यहाँ पर आज आया था और पूरा भी आप ये जो पूरा विभाग के द्वारा किया गया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा टीम को, तहसील की गाइड के हमारे तहसीलदार नायब पटवारी जो भी समस्त टीम आ गई थी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कि जो हमारी जो पहला लाख है वो अभी काम बना दिया है, बाकी पूरा आश्वासन दिया है पूरे गाँव में जो उन्होंने करा और पूरी टीम आई थी हमारे जो जिला पंचायत के जो यही साथ से इन साथ से वो भी आ रहे थे और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज पूरा अच्छा हमें लगा कर पूरे गाँव में आए थे, पूरा निरीक्षण करा गया। ये बचन सिंह जी है हमारे गांव के, इनकी बहू का प्रसव होने वाला था। रोड तंग होने के कारण हम इतने लोग यहाँ पर आए। कल यहाँ पे हमारे गांव में वार्ड में जो है कि शासन प्रशासन सारे लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ हम लोगों की मदद करी। यहाँ पे पुल बनाया, जैसे तैसे एंगलों को डाल के यहाँ पे पुल बनाया गया। आज वही पुल हमें मददगार हुआ क्योंकि हम उस पुल से एक गर्भवती महिला किरण देवी को जो है हॉस्पिटल तक लाने में कामयाब रहे, सफल रहे। आज यहाँ पर अगर ये कल शासन प्रशासन द्वारा ये पुल नहीं बनाया गया होता तो शायद न जाने हम उनको कहाँ से हॉस्पिटल ले जाते। कल यहाँ पे शासन प्रशासन की पूरी टीम आई थी, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और अन्य कई लोग यहाँ पे मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पे आए थे। सारी ग्राम सभा वालों ने उनका सहयोग करा। उन्होंने सारे ग्राम सभा का जायजा लिया, मुआयना किया और जो भी पुलें हमारे गांव में क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हमारे गांव में कम से कम 5-6 पुलें टूट गई हैं और उन पुलों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सभा को यही आश्वासन दिया है कि तुरंत इन पुलों का निर्माण किया जाएगा और सारे रास्ते ठीक किए जाएंगे।
राजस्व की टीम में और विभिन्न विभागों की टीम में प्रमुख जी के साथ में थे। हमने आज यहाँ पर बाढ़ में आए हैं, आगे सर्वेक्षण करा तो जो आपदा के कारण जो सरकारी संपत्तियाँ व निजी संपत्तियाँ जो भी क्षतिग्रस्त हुई है उसमें सभी विभागों को हमने निर्देशित कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी वो अपना आकलन कर लेंगे और जो आपदा के मानक के अंदर आएंगे उनको वैसे उनको सही करवाया जाएगा। बाकी जो अन्य भी विभागीय मद से जो कार्य हो सकते हैं उनको वो करवा दिया जाएगा। बाकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो रास्ता जो है अभी पैदल मार्ग को सुचारू कर ही दिया गया है, इसी हफ्ते हम जो है गाड़ी के लिए भी मार्ग उसको चालू करवा देंगे और बहुत जल्दी जो है यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसके सारे ही आकलन होकर हम तुरंत ये कार्य पूरी करवा देंगे। 13 तारीख की रात को आपदा आई थी, उसको लेके प्रशासन, एसडीएम साहब, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ पर क्षति हुई है हमने व्यक्तिगत स्थलीय निरीक्षण किया है और तमाम डिपार्टमेंट साथ में थे। हमारे जिले के एएमए साहब हमारे साथ में थे। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जिला पंचायत के पुलों का है और इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो हमारे स्थानीय बस्तियां हैं इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम लोग सभी डिपार्टमेंटों से, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जल संस्थान है या जिला पंचायत को भी ये आग्रह किया गया है कि तुरंत ही उसका एस्टिमेट बनाएं और तुरंत ही उसमें आपदा मद से उसको बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे मकाने हैं, नदी के किनारे मकान हैं, उनके नीचे सुरक्षा वॉल बहुत जल्दी ही वहाँ पर लगाने के लिए डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जहाँ पर पानी कर्जा बगर में पानी की जो समस्या है कल ही ये टीम आकर वहाँ पर सही करेगी और जो सड़कों की समस्या है एसडीएम साहब हम सब लोगों ने डिपार्टमेंट से भी कहा है कि बहुत जल्दी जो 12 मीटर या 15 मीटर के स्पान का जो बैली ब्रिज है उसको लाकर गाड़ी सुचारू यहाँ पर कराने का हम लोग काम करेंगे। तो जो तमाम समस्याएं हैं और इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा और आज पूरे गांव में जहाँ जहाँ पर भी नुकसान हुआ था उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर निश्चित तौर पर सरकार से भी हम बात करेंगे। प्रशासन तो है ही, लेकिन सरकार की भी जहाँ पर मदद होगी निश्चित तौर पर सरकार की भी हम इसमें पूर्ण रूप से मदद मांगेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में खनन विभाग द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम ने भगवानपुर में रात 12 बजे औचक निरीक्षण किया और इस दौरान 8 ट्रैक्टर अवैध परिवहन में सीज कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिला खनन अधिकारी ने बताया ट्रैक्टरों से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बता दें सिग्गुल, बहादुराबाद, लक्सर सहित हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से अवैध खनन हो रहा है। हमें कल सूचना मिली थी कि रात को 6 बजे के बाद रतवा नदी में रामगढ़ के पास अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पे भी द्वारा तुरंत टीम तैयार की गई और टीम को 8 बजे तक वहां पहुंचकर मौके पर एक जगह गश्त कराया गया। जैसी टीम वहां पहुंची तो उसी दौरान 8 ट्रैक्टर वहां पे आए, उनको धीरे धीरे सबको पकड़ कर कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर जिस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर अन्य टीम भी कार्रवाई कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करें तो शायद किसी हिम्मत न हो इलीगल करें। 8 ट्रैक्टर पकड़े गए थे जो उस दौरान हमारी टीम को के कब्जे में आ गए, अन्य ट्रैक्टर भाग गए थे। आठों ट्रैक्टर को हम लोग पकड़ करके स्टोन में सीज किया गया है। भगवानपुर का ग्राम लामगरंट और मुजाहिदपुर जो है, जिसके बीच में नदी रतवा नदी प्रभावित होती है, उसमें बहुत शिकायत प्राप्त हो रही थी। लगातार सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और जहां भी हमें सूचना मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे। रुद्रप्रयाग में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर एक्शन लिया जा रहा है। उपखंड शिक्षा अधिकारी अतुल सोमवाल ने अगस्त्यमुनि ब्लॉक में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल को बंद करा दिया।
इसके अलावा भी कई निजी विद्यालयों को नोटिस थमाया गया है। बता दें, मान्यता के मापदंडों पर शिक्षा अधिकारी ने अगर सख्ती दिखाई तो क्षेत्र के अधिकांश निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित ही सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ेगी। वहीं उप शिक्षा अधिकारी की इस सख्ती से क्षेत्र के निजी विद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, अगस्त्यमुनि ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अतुल सोमवाल ने जब ये कार्यभार संभाला है तब से वे लगातार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा देहरादून की ओर से गुरुद्वारे में भादो महीने की संग्रांद श्रद्धा पूर्वक मनाई गई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया और सिख समुदाय ने प्रदेश सरकार की ओर से आनंद कारज एक्ट लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की और इसमें से 25 लाख गुरुद्वारे की सराय में संसाधनों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से दिए जाएंगे, जबकि 25 लाख रुपए से गरीब परिवार के छात्रों के लिए स्कूल देशमेश अकेडमी में सुविधाओं का विकास होगा। जहां आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से अभी अभी हमको देखिए देहरादून से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली और आज आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको अब 2 से 2.5 घंटे ही लगा करेंगे कुछ समय बाद। ये जो हमारा रोड बन रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का जो रोड का काम तेजी से चल रहा है, उसके पूरा होते ही 2.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो ये काम हमारे उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। हमारा हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे तमाम तरीके से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्यों में अभी विलंब है बरसात के कारण से, बार बार हमारे खजानदार जी कहते हैं, यहाँ पर वो है हमारे मेयर साहब भी कहते हैं, लेकिन जल्दी बरसात के बाद हमारा शहर भी अच्छा हो जाएगा। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमको जो है एक अच्छी योजना यहाँ के लिए दी है और आज इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जो आनंद मैरिज एक्ट लागू किया है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर होगा। वो सशक्तिकरण के लिए भी, समानता के लिए भी, और हम समान नागरिक संहिता का जो कानून यहाँ ला रहे हैं, उत्तराखंड उसके लिए पहला राज्य जो अगुवाई कर रहा है, उसमें भी हमने आनंद कारज एक्ट का प्रावधान किया था, लेकिन उसको आने से पहले हम एक कदम पहले चल दिए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु घर की कृपा हुई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, यानी उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर देखिए आप, नानकपता साहब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, माँ पूर्णागिरी का धाम, बाराही का धाम, महाकाली का धाम, नीम करोली बाबा का स्थान, एक से एक आदि कैलाश और अनेकों। जिस तरफ देखेंगे लोग कहते हैं कौन सा डेस्टिनेशन हम जाएं, तो मैं कहता हूं उत्तराखंड के अंदर जिधर भी आपकी नजर जाएगी वही एक नया डेस्टिनेशन है। जहां जाएंगे आपको पूरे देश में, दुनिया में एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है कि आप जिधर को नजर दौड़ाएंगे वहीं आपको एक जाने लायक स्थान मिलेगा, देखने लायक स्थान मिलेगा। हर जगह गुरु घर मिलेगा या देव स्थान मिलेंगे। तो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का संकल्प है, यानी कि संकल्प तो पूरा ही होना है। और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब गुरु घर की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, माताओं बहनों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, समर्थन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और जैसा पहले मिलता रहा है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो गुरुद्वारा साहब यहाँ के द्वारा जो अनेकों कार्य सेवा के किए जाते हैं और यहाँ पर सराय
काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है, तो इसको भी मैं स्वीकृति की घोषणा करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब आने के लिए आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जहाँ आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से अभी अभी हमको देखिए देहरादून से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, और आप आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको अब 2 से ढाई घंटे ही लगा करेंगे कुछ समय बाद। ये जो हमारा रोड बन रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का जो रोड का काम तेजी से चल रहा है, उसके पूरा होते ही 2.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो ये काम हमारे उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। हमारा हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे तमाम तरीके से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्यों में अभी विलंब है बरसात के कारण से, बार बार हमारे खजानदार जी कहते हैं यहाँ पर वो है, हमारे मेयर साहब भी कहते हैं, लेकिन जल्दी बरसात के बाद हमारा शहर भी अच्छा हो जाएगा। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमको जो है एक अच्छी योजना यहाँ के लिए दी है। और आज इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जो आनंद मैरिज एक्ट लागू किया है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर होगा। वो सशक्तिकरण के लिए भी, समानता के लिए भी, और हम समान नागरिक संहिता का जो कानून यहाँ ला रहे हैं, उत्तराखंड उसके लिए पहला राज्य जो अगुवाई कर रहा है, उसमें भी हमने आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान किया था, लेकिन उसको आने से पहले हम एक कदम पहले चल दिए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु घर की कृपा हुई, भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, यानी उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर देखिए आप, नानकपता साहब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, माँ पूर्णागिरी का धाम, बाराही का धाम, महाकाली का धाम, नीम करोली बाबा का स्थान, एक से आदि कैलाश, और अनेकों, जिस तरफ देखेंगे लोग कहते हैं कौन सा डेस्टिनेशन हम जाएं, तो मैं कहता हूं उनसे, उत्तराखंड के अंदर जिधर भी आपकी नजर जाएगी वही एक नया डेस्टिनेशन है। जहां जाएंगे आपको पूरे देश में, दुनिया में एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है कि आप जिधर को नजर दौड़ाएंगे वहीं आपको एक जाने लायक स्थान मिलेगा, देखने लायक स्थान मिलेगा। हर जगह गुरु घर मिलेगा या देव स्थान मिलेंगे। तो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का संकल्प है, यानी कि संकल्प तो पूरा ही होना है। और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब गुरु घर की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, माताओं बहनों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, समर्थन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और जैसा पहले मिलता रहा है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो गुरुद्वारा साहब यहाँ के द्वारा जो अनेकों कार्य सेवा के किए जाते हैं, और यहाँ पर सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं
उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है, तो इसको भी मैं स्वीकृति की घोषणा करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब आने के लिए आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जहाँ आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से